मैं अब जिस शख्स को यहां निमंत्रण देने आया हूं वो उस नगरी से है जो सूफियों की नगरी कहलाई जाती है, और वो उस नगरी में रहते रहते वैसा सोचते सोचते लिखते लिखते स्वयं सूफी हो गया। आप उसको सामने बैठकर सुने तो वो आपकी आंखों के सामने होते हैं, आप आंख बंद करके सुने तो वो आपके दिल के भीतर से सुनाई दे रहे होते हैं। मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी जी को बहुत सम्मान के साथ निमंत्रण देता हूं इन पंक्तियों के साथ कि तुम नजर से नजर मिलाते तो, बात करते तो, मुस्कुराते तो, और सोचिए तुम पे क्या गुजरती फिर तुम बुलाते और हम ना आते तो। सुरेंद्र चतुर्वेदी, आपका स्वागत है, आप आए। संजय जी, आभार बुलाने के लिए। मैं डीडी राजस्थान का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने राजस्थान से बाहर जो देश को, राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं, उन सारे दिग्गज गीतकारों को, गजलकारों को यहाँ बुलाया। मैं अपनी गजल के साथ, जो बिल्कुल ताज़ा गजल है, उसके साथ आपको रूबरू कराना चाहूँगा। आप सिर्फ बच्ची को और बेटी को दिमाग में रखें और मेरी ये गजल सुने। स्वागत स्वागत। कि जब भी फूलों से बढ़ने लगी दूरियां, जब भी फूलों से बढ़ने लगी दूरियां, जब भी फूलों से बढ़ने लगी दूरियां, कि जब भी फूलों से बढ़ने लगी दूरियां, मेरे अंदर से उड़ने लगी तितलियां, मेरे अंदर से उड़ने लगी तितलियां, अंदर से उड़ने लगी तितलियां। बहुत अच्छे। कि जब भी फूलों से बढ़ने लगी दूरियां। वाह। शेर देखें, स्वागत। उसने मतलब लड़कियों को नजर पर रखते हुए उनके मुकद्दर पर व्यंग देखें आप किस तरह से लिखता है कि 7 चूल्हों के जलती रही अर्थियां, 7 चूल्हों के जलती रही अर्थियां, 7 चूल्हों के जलती रही अर्थियां। वाह। कि 7 चूल्हों के जलती रही अर्थियां, लड़कियां लकड़ियां लकड़ियां। वाह, क्या बात है भाई, वाह। फिर से सुन भाई, फिर से। वाह। 7 चूल्हों के जलती, 7 चूल्हों के जलती रही अर्थियां, लकड़ियां लड़कियां लड़कियां लकड़ियां। वाह, बहुत अच्छे। वाह। एक शेर और निकाला है। स्वागत है। पिता की मानसिकता से जुड़कर एक शेर देखें आप। बिल्कुल बिल्कुल। कि बाप बनके जो दरिया से पूछी रजा, बाप बनके, बाप बनके जो दरिया से पूछी रजा, बाप बनके जो दरिया से पूछी रजा, बोला जिंदा रहे बस मेरी मछली। वाह वाह वाह। कि बाप बनके रहे बस मेरी मछलियां से पूछी रजा, कि बाप बनके जो दरिया से पूछी रजा, बोला जिंदा रहे बस मेरी मछलियां। बहुत अच्छे। और शेर देखें, लड़की होने की व्यवस्था बदनसीबी, इस पर देखें आप कि ऐसी लड़की का एहसास होती गजल, ऐसी लड़की का एहसास, ऐसी लड़की का एहसास होती गजल, जिसकी तकदीर में तलखियां चोपियां, जिसके तकदीर में एहसास में तलखियां चोपियां। दर्द सारा समझ आ गया देख कर, दर्द सारा समझ आ गया, दर्द सारा समझ आ गया देख कर, घर के आंगन में टूटी हुई चूड़ियां, घर के आंगन में टूटी हुई चूड़ियां। और एक शेर देखना बनत जी, आपको नजर कर रहा हूँ ये शेर, कि फिर भी यादें पुरानी तो बच ही गई, 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 हथ जलाते हुए जल गई उंगलियां। वाह 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 वाह। हथ जलाते हुए जल गई उंगलियां। उंगलियां। बहुत अच्छे। फिर भी यादें
पुरानी तो बच ही गई, खत जलाते हुए जल गई उंगलियां। और एक शेर देखें, क्या हम हमारी रस्मों और परंपराओं को निभाए जा रहे हैं, चाहे वो कितनी भी गली सड़ी हो गई हो, लेकिन उन व्यवस्थाओं को हम निभा रहे हैं। एक शेर देखें कि तोड़ने की जगह हम रंगे जा रहे, तोड़ने की जगह, तोड़ने की जगह हम रंगे जा रहे, हाथ की हथकड़ी पाँव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ी, हाथ की क्या नाजुक शेर, पाँव की बेड़ियां, बहुत बढ़िया। कि तोड़ने की जगह हम रंगे जा रहे, तोड़ने की जगह हम रंगे जा रहे, हाथ की हथकड़ी पाँव की बेड़ियां। बहुत अच्छे। एक शेर और देखें, स्वागत है साहब। कि कुछ तो अंदर भी आने दे ताजी हवा, कुछ तो अंदर भी आने दे, कुछ तो अंदर भी आने दे ताजी हवा, कुछ तो अंदर भी आने दे ताजी हवा, यार अब तो मेरे खोल दे खिड़कियां, यार अब तो मेरे खोल दे खिड़कियां। आखिरी शेर देखें। हाँ स्वागत है, बहुत बढ़िया। कि वक्त ऐसा हो जब, वक्त ऐसा हो जब सब लगे मांगने, वक्त ऐसा हो जब लगे, वक्त ऐसा हो जब सब लगे मांगने, वक्त ऐसा हो जब सब लगे मांगने, बेटियां 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 बेटियां, बहुत बढ़िया। वक्त ऐसा हो जब सब लगे मांगने, बेटियां 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 बेटियां, बहुत सात चूल्हों के जलती रही अर्थियां, लकड़ियां लड़कियां, लकड़ियां लड़कियां। भाई वाह 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 वाह। ये थे भाई सुरेंद्र चतुर्वेदी। आपने सुना, अनेक फिल्मों में गीत लिख चुके हैं, 30 से ज्यादा किताबें आपकी आई। और जब मैं आपको सुन रहा था तो मुझे आपका ही एक शेर याद आया कि उसके बस्ते में जो रखी मैंने मजहब की किताब, वो ये बोला अब्बा मेरी कापियां जल जाएंगी। ऐसे नाजुक शेर के लेखक मैं सुरेंद्र जी का बहुत बहुत आभार।